नमस्कार साथियों, आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रणनीतिक सौदे के बारे में चर्चा करेंगे जो भारत की नौसैनिक शक्ति को एक नई दिशा दे सकता है। भारत और फ्रांस के बीच होने वाले इस गेम चेंजिंग सौदे के साथ भारतीय नौसेना की ताकत में अभूतपूर्व वृद्धि की संभावना है। भारत फ्रांस से 26 राफेल मरीन विमान खरीदने के लिए बातचीत के निर्णायक दौर में पहुंच चुका है और यह सौदा अगले महीने औपचारिक रूप से साइन होने की संभावना है। इस डील से भारतीय नौसेना की ताकत को न केवल मजबूती मिलेगी बल्कि यह वैश्विक रणनीतिक परिप्रेक्ष्य में भारत की स्थिति को भी एक नई दिशा दे सकता है। आइए इस सौदे के महत्व और इसके दूरगामी प्रभावों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। भारत फ्रांस का राफेल मरीन विमान सौदा। यह सौदा भारतीय नौसेना के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि राफेल मरीन विमान समुद्र में लड़ाई की स्थिति में भारतीय नौसेना को अत्यधिक सामरिक बढ़त देगा। इन विमानों की विशेषता यह है कि ये उन्नत तकनीक से लैस हैं और समुद्र में युद्ध संचालन में अत्यधिक दक्ष हैं। फ्रांस के साथ यह सौदा केवल भारतीय समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने वाला नहीं है बल्कि इसे हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ती सैन्य गतिविधियों के संदर्भ में देखा जा सकता है। भारत के लिए यह सौदा न केवल सैन्य दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि यह फ्रांस के साथ रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। राफेल मरीन विमानों की प्रमुख विशेषताएं उनकी उच्च गति, लंबी रेंज और बेहतर एयर टू ग्राउंड व एयर टू एयर मिसाइलों की क्षमता है। इन विमानों का प्रमुख उपयोग समुद्र में पाकिस्तान और चीन जैसे देशों से सुरक्षा प्रदान करना होगा। इसके अलावा यह विमानों को भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर तैनात किया जाएगा, जिससे यह भारतीय नौसेना की समुद्री सामरिक क्षमताओं को और मजबूत करेगा। भारतीय नौसेना का विस्तार। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने हाल ही में भारतीय नौसेना के विकास की दिशा में कई अहम घोषणाएं की हैं। उन्होंने बताया कि अगले 10 वर्षों में भारतीय नौसेना को 96 नए जहाज और पनडुब्बियां मिलेंगी। भारतीय नौसेना के लिए यह एक ऐतिहासिक पहल है क्योंकि इसमें हर महीने औसतन एक नया युद्धपोत भारतीय नौसेना का हिस्सा बनेगा। इस समय भारतीय नौसेना में कई जहाज और पनडुब्बियां निर्माणाधीन हैं और इनकी एक बड़ी संख्या अगले कुछ वर्षों में तैयार हो जाएगी। यह विकास भारतीय नौसेना के सामरिक बल को बहुत मजबूत करेगा। भारतीय समुद्री सुरक्षा के संदर्भ में यह एक नई दिशा होगी जिसमें भारतीय नौसेना को हर मोर्चे पर सक्षम और प्रभावी बनाया जाएगा। इसके साथ ही भारतीय नौसेना की उपस्थिति और प्रभाव हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में और अधिक बढ़ेगा। पाकिस्तान की नौसेना और चीन का हस्तक्षेप। जहां एक तरफ भारतीय नौसेना अपनी ताकत को बढ़ा रही है, वहीं पाकिस्तान भी अपनी नौसेना को मजबूत करने में जुटा है। पाकिस्तान ने 50 जहाजों वाली एक विशाल नौसेना बनाने की योजना बनाई है। यह विकास पाकिस्तान की नौसेना के लिए एक बड़ी ताकत बन सकता है। हालांकि पाकिस्तानी नौसेना की ताकत का मुख्य आधार चीन से मिल रही सहायता पर निर्भर है। पाकिस्तान के आर्थिक संकटों के बावजूद पाकिस्तानी नौसेना चीन से नौसेना जहाजों के निर्माण के लिए मदद ले रही है और इससे भारतीय समुद्री शक्ति के लिए एक नई चुनौती उत्पन्न हो सकती है। फ्रांस का परमाणु ऊर्जा से चलने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स द गाले। यहां पर एक और महत्वपूर्ण विकास सामने आया है जो भारतीय नौसेना के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। फ्रांस का परमाणु ऊर्जा से चलने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स द गाले हिंद महासागर की ओर बढ़ रहा है। यह युद्धपोत अपनी शक्तियों के कारण दुनिया के सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली युद्धपोतों में से एक माना जाता है। इस युद्धपोत में 40 राफेल फाइटर जेट्स तैनात किए गए हैं जो किसी भी स्थिति में युद्ध करने के लिए तैयार रहते हैं। चार्ल्स द गाले की खासियत उसकी परमाणु ऊर्जा है जो इसे कई महीनों तक समुद्र में बिना रुके रहने की क्षमता देती है। यह विमान वाहक युद्धपोत केवल एक एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बल्कि एक रणनीतिक शक्ति का प्रतीक है। इसमें परमाणु मिसाइलों और एंटी एयर मिसाइलों जैसे अत्याधुनिक हथियार भी तैनात हैं जो किसी भी युद्ध की स्थिति में दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। यह युद्ध पोत भारतीय तटों पर आ रहा है, खासतौर पर उस समय जब हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों ने क्षेत्रीय संतुलन को चुनौती दी है। चार्ल्स डी गाले का भारत में आना भारतीय नौसेना के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है।
जो भारतीय फ्रांस सामरिक संबंधों को और मजबूत करेगा। चीन की बढ़ती आक्रामकता और क्षेत्रीय तनाव चीन की बढ़ती आक्रामकता और उसकी सैन्य गतिविधियां हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में वैश्विक तनाव का कारण बन चुकी हैं। दक्षिण चीन सागर में चीन की विस्तारवादी नीति ने क्षेत्रीय संतुलन को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। इसके अलावा ताइवान के आसपास की स्थिति भी और अधिक जटिल होती जा रही है। चीन की बढ़ती सैन्य उपस्थिति और उसकी विस्तारवादी योजनाओं ने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को चिंता में डाल दिया है। भारत, जो इस क्षेत्र का एक प्रमुख ताकतवर देश है, ने इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए अपनी समुद्री शक्ति को और मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए हैं। राफेल मरीन विमानों और परमाणु ऊर्जा से चलने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर की खरीद से भारत अपने सामरिक संतुलन को और मजबूत करेगा। इसके अलावा भारतीय नौसेना की ताकत में भी अभूतपूर्व वृद्धि होगी, जिससे वह चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की चुनौती का मुकाबला कर सकेगा। भारत और फ्रांस के बीच हो रही यह डील भारतीय नौसेना के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। इस सौदे के परिणाम स्वरूप भारतीय नौसेना को अत्याधुनिक युद्ध सामग्री प्राप्त होगी, जिससे उसकी ताकत और प्रभावशीलता में एक ऐतिहासिक वृद्धि होगी। राफेल मरीन विमानों की तैनाती से भारतीय नौसेना का हवाई बल भी सशक्त होगा। वहीं फ्रांस के परमाणु ऊर्जा से चलने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर की उपस्थिति से भारतीय समुद्री शक्ति में एक नई आयाम की शुरुआत होगी। यह सौदा केवल भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह भारत और फ्रांस के बीच सामरिक और रणनीतिक रिश्तों को भी और मजबूत करेगा। वैश्विक तनाव के बीच भारत की बढ़ती ताकत, खासकर हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देती है। अब यह देखना होगा कि यह सौदा कैसे वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित करता है और भारत को किस तरह से एक नया सामरिक नेतृत्व प्राप्त होता है। भारत के लिए यह सौदा न केवल सैन्य दृष्टिकोण से बल्कि सामरिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस सौदे के माध्यम से भारत वैश्विक राजनीति में अपनी स्थिति और ताकत को और मजबूत करेगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।